नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार में लोगों को रोजगार मिलना तो दूर, यहां तक कि खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बिहारी मजदूर दर दर भटक रहे हैं। कभी देश के किसी कोने में प्रवासी मजदूर बनकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो कभी देश से बाहर विदेशों में जाकर अपना गुजारा करने पर मजबूर हैं। हाल ही में बिहार के कुछ मजदूर ताजिकिस्तान में मजदूरी के वास्ते जाकर फंस गए हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के ज्यादातर आबादी मजदूरी कर अपना गुजर बसर करती है, लेकिन बिहार में हालात ये है कि वहां के मजदूरों को रोजगार तक नहीं मिल पा रहा, और अगर मिलता भी है तो बहुत मामूली से कीमत पर। इस परिस्थिति से लाचार होकर बिहारी मजदूर अब प्रवासी मजदूर बनने को तैयार हो गए हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ताजिकिस्तान में मजदूरी करने गए बिहार के सिवान और अन्य जिलों के कई मजदूर वहां फंस गए हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार से उन्हें बचाने की गुहार लगाई है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनसे जबरन 14 घंटे काम लिया जा रहा है और घटिया खाना और दूषित पानी दिया जा रहा है। बिहार में सिवान और अन्य जिले के मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान में मजदूरों की स्थिति बदतर बनी हुई है। मजदूर और रोजगार के नाम पर ताजिकिस्तान मजदूरों का शोषण कर रहा है। ओवर टाइम मजदूरी कराकर इनका शोषण किया जा रहा है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। मलेशिया में मजदूरों का शोषण। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के मजदूरों का शोषण कर रहा है। बिहार समेत कई राज्यों के मजदूर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ताजिकिस्तान गए थे, मगर भोले भाले अनपढ़ मजदूर ये क्या जानते थे कि पाकिस्तान में इनका इतने बुरे तरीके से शोषण किया जाएगा। आपको बता दें कि वहां गए मजदूरों ने बताया है कि भारतीय प्लेसमेंट कंपनी परी एंटरप्राइजेज और ताजिकिस्तान स्थित कंपनी TGM के साथ इनकी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके आधार पर मजदूरों की काम करने की अवधि 11 घंटे है, लेकिन कंपनी उनसे जबरन 14 घंटे काम करने को कहती है और ओवर टाइम के लिए पैसे भी नहीं दे रही है। ताजिकिस्तान की बेरहमी की ये दास्तां आज पूरा देश देख रहा है। बिहारी मजदूरों के साथ साथ सभी भारतीय मजदूरों का ये बुरी तरह शोषण कर रहे हैं। 14 घंटे काम कराकर ओवर टाइम के पैसे देना तो दूर, बल्कि मजदूरों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, मजदूरों की अस्वस्थ होने पर भी उनसे जबरन काम कराने का भी आरोप है। देखिए रिपोर्ट। खाने के लाले। बिहार के मजदूरों का ताजिकिस्तान में बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। हालात इतनी बदतर है कि मजदूरों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। मजदूरों की माने तो उन्हें खाने के लिए केवल उबले हुए चावल के साथ आलू और पीने के लिए दूषित पानी दिया जाता है। सिवान जिले में मजदूरों के परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि उनमें से कई मजदूर वहां बीमार पड़ गए हैं और काम के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है। ताजिकिस्तान जैसे और भी कई देश ऐसे हैं जहां मजदूर अपने रोजगार के वास्ते दर दर भटकते हैं और विदेशों में जाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ताजिकिस्तान से ये भी बातें सामने आई हैं कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों के दर्जनों मजदूर भी इस वक्त ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। ताजिकिस्तान के अलावा इसी साल के जनवरी में मलेशिया से बिहारी मजदूरों का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मजदूर भारत सरकार से अपने वतन वापस लौटने की गुहार लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मलेशिया में मजदूरों का शोषण। अनपढ़, लाचार और विवश बिहारी मजदूर अपने पापी पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अपने वतन छोड़कर दूसरे देश में जाकर रोजगार का आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि रोजगार की तलाश में इनकी जिंदगी और बदतर बन जाएगी। पिछले महीने ताजिकिस्तान जैसा एक और मामला मलेशिया से आया था। आपको बता दें कि मलेशिया के भारतीय दूतावास में बिहार के 67 मजदूर घर वापसी की आस में फंसे हुए थे। बिहार के कई जिलों से नौकरी के नाम पर मलेशिया पहुंचे इन लोगों ने
भूख और स्थानीय कंपनी की प्रताड़ना से परेशान होकर भारतीय दूतावास की शरण ली थी। तब बिहार के वैशाली जिले के 4 लोग भारतीय दूतावास में शरण लिए हुए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद से उनके परिजनों का यहाँ रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बताया जा रहा था कि कुछ स्थानीय एजेंटों के कहने पर बिहारी मजदूर मलेशिया नौकरी करने गए थे। विदेश में नौकरी और अच्छी तनख्वाह की आस लगाए इन लोगों के लिए मलेशिया पहुंचते ही परेशानी शुरू हो गई। मलेशिया में रोजगार के झांसे देकर बिहारी मजदूरों को कुछ एजेंट ने मलेशिया पहुंचाया। रोजगार के नाम पर एजेंटों ने पैसे भी वसूले। बहला फुसलाकर किसी तरह अनपढ़ मजदूरों को इस जाल में फांसने के लिए उन्हें मलेशिया पहुंचाया गया और इसके बाद भी उनका गहन शोषण होता रहा। मजदूरों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे की डिमांड करते रहे। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। एजेंट ने किया ब्लैकमेल। बताया जाता है कि साल 2022 में 10 से 18 मई के बीच बिहार के कई जिलों के करीब 67 लोगों का स्थानीय एजेंट ने पटना में इंटरव्यू कराया था और मलेशिया में अच्छी नौकरी की बात की थी। नौकरी के बदले हर शख्स से 70,000 रुपए भी लिए गए थे। सभी लोग पटना से चेन्नई पहुंचे, जहां से सबको प्लेन से मलेशिया लाया गया। लेकिन मलेशिया पहुंचने के बाद सबको जबरन शौचालय साफ कराने और झाड़ू लगाने को मजबूर किया जाने लगा। काम के बदले खाना और पैसे न दिए जाने और घर के पैसे मंगवाने की बात कहकर सभी मजदूर भारतीय दूतावास पहुंचे। फोन पर परिजनों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास ने वापसी के लिए उनसे 40,000 रुपए मांगे थे। वहीं परिजनों का दावा था कि भारतीय दूतावास ने शरण लिए हुए लोगों से कहा था कि 4 जून तक पैसे का इंतजाम कर ले, वरना सभी को मलेशिया पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। परिजन तब सिर्फ सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे। पूर्व स्थानीय सांसद आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस मामले पर सुषमा स्वराज से बात करके उनसे फंसे लोगों की वापसी सुनिश्चित कराने का निवेदन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल यहाँ पर सवाल बहुत गंभीर है। जिस बिहार में श्रम शक्ति भरपूर है, ऐसे जगह पर बेचारे बिहारी मजदूर अपनी देश की मिट्टी छोड़कर प्रवासी मजदूर बनने को तैयार हैं। एजेंट के नाम पर महाठग की बातों में आकर विदेशों में बदतर जिंदगी बिताई। मगर सवाल ये है कि बिहार में रोजगार की इतनी कमी क्यों है कि आखिर ये मजदूर विदेशों में जाकर काम करने पर मजबूर हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।